जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे, पहले जैसा लाइफ जीना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, इसमें हम जो बात आपको बताएंगे भाई, शेयर करेंगे, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, है ना। जो एंजाइटी में हम 2 साल रहे थे, किस तरह से एंजाइटी को ठीक किए थे, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करना है। अगर आप भी कोशिश करते हैं मेरी तरह, तो एंजाइटी जैसे है ना, ये भ्रम से जल्द निकल जाइएगा। आपका है ना, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना चीज़ों के बारे में सही समझ रखते हैं, और शरीर किस तरह से काम करता है इसके बारे में, मन किस तरह से काम करता है इसके बारे में समझ ला लेते हैं, ठीक है। अनुभव के आधार पर भी, प्रैक्टिकल लेवल पर भी, यानी कह सकते हैं एक्सपोजर लेवल पर भी, और क्या बोलते हैं, व्यवहारिक तौर पर जीना शुरू कर देते हैं, तो यह सब चीज़ बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है ना। एंजाइटी में तो आपको पता ही क्या क्या होता है, तो हम उस सब बात नहीं करेंगे। हम यह बताएंगे कि भाई इससे निकलें कैसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, एंजाइटी से निकलने के लिए भाई आपको कुछ करना नहीं है ना। आपको क्या बोलते हैं, कोई मेहनत वाला काम नहीं करना है, केवल समझ लाना है। समझ क्या लाना है भाई, कि आपको पहले तो भाई डाइट सुधार लेना होगा। डाइट मतलब घर का भोजन करिए, हरा सब्जी और फल फूल, हो सके तो जूस भी पीजिए, और जितना क्या बोलते हैं प्रोटीन वाला सामान हो गया, जैसे है ना काजू, पिस्ता, बादाम, चना, यह सब चबा कर खाना प्रयास करिए। जो भी चीज़ खाने वाले उसको महीन बारीक फॉर्म में आराम से धीरे धीरे खाइए, और पानी भी धीरे धीरे पीजिए, जिससे आपको एनर्जी बनेगा, ठीक है। दूसरी बात कि कभी भी घबराहट, बेचैनी के समय आप नाक से सांस लीजिएगा, धीरे धीरे लंबा, और धीरे धीरे छोड़िएगा, जिससे आपको गैस नहीं बनेगा। उसके बाद आपको रनिंग यानी फिजिकल एक्सरसाइज जो भी करना है, जिससे पसीना निकलेगा आएगा, वो करिए। रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, कोई रस्सी, या तो स्विमिंग कर सकते हैं। साथ साथ मेडिटेशन करना है भाई। मेडिटेशन जो होता है, अनुलोम विलोम, कपाल भांति, डीप ब्रीथिंग, भ्रामरी प्राणायाम, और मेडिटेशन ओम जो है, इसको भी करना है। तो यह तो सब करता ही है लगभग, है ना। सब आदमी यह चीज़ बताता है करने के लिए, तो हम ये बात को बता रहे हैं क्योंकि हम ही करते थे। ज़रूरी है, क्योंकि हम अंदर से आपको है ना पॉजिटिविटी, यानी अच्छा मन करता है ना, फीलिंग अच्छा रहता है, इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है। मानसिक तौर पर और क्या बोलते हैं फिजिकल लेवल पर भी। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम क्या करना है, यह सब तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या किए थे भाई, कि हम एक्सपोजर को बढ़ा दिए थे। एक्सपोजर मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि जो चीज़ से हम भाग रहे थे, जैसे अकेले जाना हुआ तो अकेले नहीं जाते थे, एक दोस्त रख लेते थे, उसको ही लेके इधर उधर जाना है, और नहीं गया तो भाई नहीं जाते थे। ऐसे भी आपको पता है कि अगर आपके साथ कोई नहीं गया तो आप क्या करते हैं, जाना कैंसिल समझ लें, क्योंकि अकेले जाने में आपका सब है ना दृश्य आने लगता है, कि अगर हुआ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 14 तरह के ख्याल आने लगता है, आपको पता है। तो इस तरह से करते थे। लेकिन एक्सपोजर करना है भाई, धीरे धीरे ही लेकिन करना है। आप अकेले जाइए, जो जो काम नहीं करते थे वो करिए, है ना। घबराहट, बेचैनी, पसीना, खींच खींच के सांस, ये शरीर के है ना क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, ये होगा ही, ठीक है। यह इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको है ना कोई डैमेज कर देगा, है ना। जो फिजिकल है, जैसे हार्ट है, या तो माइंड है, या तो क्या बोलते हैं जो भी है, इसको डैमेज करने के लिए नहीं होता है। यह शरीर जो है, ये खुद को सेव करना चाहता है, आपको सेव करने के लिए ऐसा होता है। तो अगर इस अवस्था में आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, मतलब लंबा खींचते हैं, है ना, पेट को है ना फुलाकर धीरे धीरे सांस लेते हो, खुद को बताते हो कि मैं इसको डील कर सकता हूँ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, अनाज होगा न कल होगा। दूसरी बात है कि आप उस अवस्था में है ना रहते हैं, तो कुछ समय के बाद आपको यह ज़रूर फील आ जाएगा भाई, नया अनुभव आ जाएगा कि भाई कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट उसको होने दे सकते हैं, जो हो रहा है, मतलब धड़कन, पसीना, किसी के साथ जो भी है, इसको होने दीजिए, जिससे आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है। जैसे होता है ना, रबर को खींचने से फिर उतना ही आ जाता है, तो रबर सही है तो उसको खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जांच रिपोर्ट है ना, इसका जो भी जांच वगैरह है वो ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मतलब हो जाएगा तो आपको नस फट जाएगा, ये तो हार्ट अटैक, इस कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको धीरे धीरे, आप मान लीजिए कि यह चीज़ किसी को करने में हमको भी डर लग रहा था, तो हम धीरे धीरे ना डीप ब्रीथिंग करते थे, खुद को शांत रखते थे, और बताते थे कि यह सब आज के थोड़े हैं, कितना दिन से है ना यह सब चीज़ आ रहा है, जा रहा है। तो खुद को उस समय हम शांत रखते थे, डीप ब्रीथिंग करते थे, और मन को बताते थे कि इससे हम आसानी से निकल सकते हैं, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा, है ना।
तो यह मन को बता दिए थे, विश्वास था हमको भी, आपको भी विश्वास होगा कि भाई इससे कुछ हुआ नहीं होगा आज तक ले, तो नहीं होगा। तो यह हम करना शुरू कर दिए थे कि जहाँ तहाँ जो भी चीज़ है, जैसे नहाना हो गया नदी में जाके, या तो कुछ भी समझ लीजिए, है ना, सगदर हम जाना शुरू कर दिए थे। इसके पीछे के रीज़न था भाई कि और हम एकदम मजबूरी में फंस गए थे, है ना। अकेले वाला जो केस है भाई, जो हम एकदम हुआ क्या था कि पीएमसीएच में गए हम, है ना, पीएमसीएच समझ रहे हैं, पटना हॉस्पिटल। वहाँ पर मेरा पिताजी को, है ना, मिर्गी वाला जो दौरा है, उनको अभी भी है प्रॉब्लम ये, ठीक है। तो वह उखड़ गया, है ना, लगातार अटैक पर अटैक आने लगा, है ना। इससे वो पूरा सुस्त हो गया और हम लोग एम्बुलेंस किए और 2-4 दोस्त था मेरा, वो बेचारा गया वहाँ, मेरा माँ गई थी और एडमिट करवा दिया और जो भी है आईसीयू में जो भी है भर्ती कराया। और बाद कुछ देरी के बाद वो डिस्चार्ज कर दिया उसमें से और कह दिया कि भाई वो जो हथुआ अवार्ड है उसमें लेके चले गए। तो हम लोग के चल गए वहाँ, सब दोस्त भी गया और शाम हो तो मतलब 8-7 बजते 7-8 बजते तो सब और अपना अपना एक्सक्यूज दे के चला गया। मतलब समझिए कि 5-7 गोरा गया था, सब चला गया। हम उस समय एक्सपोजर ही कर रहे थे, लेकिन एक्सपोजर उतना ही कर रहे थे जितना हम बर्दाश्त करते थे भाई। लेकिन अब वहाँ पर क्या हुआ कि हम सब में से किसी को कहें रोकने के लिए, मेरा फेवरेट था उसको भी रोकने के लिए कहें कि भाई तुम रोक जानो, क्योंकि उस समय है ना ठंडा तेल क्या बोलते भीस उस दवा हुआ सब रखे थे, ठीक है। क्योंकि वहाँ गए थे तो हम सोचे कि भाई वहाँ कुछ हो गया तब, तो उस समय दवा भी खाते थे, एक्सपोजर ही बढ़ाए थे, है ना। लेकिन सब अपना अपना भाई अपना अपना एक्सक्यूज ले लेके चल गया। तो लास्ट में कहें भाई ठीक है जाओ, सब चल गया। तब हमको डर इतना बढ़ गया कि भाई अब क्या होगा, है ना, क्योंकि देखिए हम पिताजी से भी डरने लगे थे। एंजाइटी जब हमको हो गया था तो हमको लगता था उनके जैसा हमको भी हो जाएगा, या तो मिर्गी आ जाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो क्या बोलते पैरालिसिस मार देगा। तो यह सब चीज़ हमको भी सताने लगा था। लेकिन वहाँ पर फंस गए हम ही हैं, क्योंकि मान लीजिए कि हम पढ़े लिखे थे, ऐसे तो मान लीजिए कि हम 4 भाई हैं, लेकिन उन लोग में से कोई नहीं गया था, ऐसे भी नहीं भी था घर पे वो। इधर से मेरा दोस्त लोग भी चल गया था। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, ठीक है, कि उसको सामना नहीं कर पाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं भाई कि वहाँ पर सारा दोस्त चला गया, आपका कोई भाई नहीं है, देखो हम थे, माई था, मेरा पिताजी था, हथुआ वार्ड में एडमिट कर दिया गया, है ना। तो अब ये भी पता नहीं कहिया, है ना, डिस्चार्ज होगा, क्या होगा न होगा। तो सोचिए भाई, तो उस अवस्था में क्या किए हम, वहाँ पर हम अकेले रहे। जहाँ डॉक्टर बताता था वहाँ जाते थे, चाहे दवा ला हो या तो जाँच वगैरह हो या खाना पीना जो भी दिस हो। तो वहाँ से हमको है ना कॉन्फिडेंट बढ़ गया भाई, क्योंकि वहाँ अकेले लगभग हम 4-5 दिन तक रहे थे, ठीक है। और इसी तरह से मेरा एक बचवा है, उसको भी तबीयत ख़राब हो गया, तो लगभग 8 दिन हॉस्पिटल में, है ना, पत्नी हम रहे। तो वहाँ धीरे धीरे क्या हो गया, अब देखिए एक्सपोजर हम बढ़ा रहे थे पहले धीरे धीरे, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया भाई, वहाँ हम हॉस्पिटल में रह गए, है ना। आप समझ सकते हो हॉस्पिटल में कितना आदमी मरता है, सड़ता है, किस तरह के। और पटना में अलग अलग हॉस्पिटल में इस तरह से रह गए, है ना। तो अंदर से विश्वास हो गया कि भाई ये मेरा भ्रम है। तो हम एक्सपोजर और, है ना, मनोबल मेरा बढ़ गया और एक्सपोजर बढ़ाने लगे। जो भी विचार आता था, है ना, मान लीजिए कि विचार आता है भाई, जैसे विचार मान लीजिए कि आपके सर में दर्द हो गया, तो कहीं शरीर में सिम्टम आ गया, तो विचार आता है। विचार क्या आएगा कि आप मतलब विचार सजेशन देता है दिमाग कि भाई या तो आपको ये रोग हो गया, जैसे होता है ना कपड़ा दुकान में जो कपड़ा बेचने वाला है, ये कपड़ा मांगे तो 4 को दिखा देगा। मोबाइले पर देखिए ना, भक्ति गाना मारिए तो, है ना, केवल भक्ति गाना की लिस्ट आ जाएगा जो आप देखना चाहते हो। तो माइंड भी उसी तरह से ना भाई, गूगल जो है कह सकते हैं दिमाग के अनुसार ही चलता है। माइंड में अगर निगेटिव बात को दाबने का प्रयास कीजिएगा या भागिएगा या बचिएगा, तो इसी तरह के बात सजेस्ट करने लगता है, यानी कपड़ा उसी तरह के दिखाएगा जो आपको डरिए। तो हम इसको समझने लगे केवल विचार है, इससे भागने से कोनो फायदा नहीं, और इसको आने भी देते थे। आओ साला तो जो भी है, मतलब अंदर से, है ना, अंदर से जो एक्सरसाइज वगैरह और खान पीन टाइट कर लेते अच्छा, तो अंदर से कॉन्फिडेंट भी आ गया था, एक्सपोजर भी बढ़ा दिए थे हम। तो विचार को विचार समझते थे, है ना, क्योंकि विचार एक नॉर्मल होता है, लेकिन हम लोग उसको, है ना, होता है ना, राई को पहाड़ बना लेते। तो हम लोग उसको बड़ा रोग से जोड़ के उसको पहाड़ बना के सिम्टम की ओर बढ़ जाते थे, एंजाइटी पैनिक जो भी कर सकते हैं। तो विचार को विचार ऐसा देखते थे। जैसे मान लिया आचार है तो आचार्य न कहिएगा भाई, आचार को क्या कहिएगा कि क्या बोलते हैं, अचार को आप रसगुल्ला कहिएगा, ठीक है। रसगुल्ला तो नहीं ना कर सकते, अचार को अचार कहना है। जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पर तार है, तो इस तार को हम क्या कहेंगे कि तिसठ है। तो जो है उसको वैसा देखना शुरू कर दिए, है ना। मान लीजिए कबूतर है तो उसको मुर्गी ऐसा देखना शुरू नहीं कर दिया,
यानी कहने का मतलब दाढ़ी है तो इसको दाढ़ी देखेंगे हम। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं मेरा बात, कि कान है तो इसको कान की तरह देखते थे, नाक है तो नाक की तरह देखते थे। तो मान लीजिए विचार है तो विचार है भाई, उससे कोई रियलिटी से उसको दूर दूर तक ले, लेकिन हम लोग उसको एक्शन ले लेते हैं तो इमोशन आने लगता है, भावना, सिम्टम उम्टम जो भी दिस डैट है। तो हालांकि अब यह भी आएगा तो जो भी धड़कन बढ़ता है भाई, तो शरीर का ये क्या बोल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। अगर आपका जांच ठीक है तो ये कितनों बढ़ जाए आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा देर के लिए कमजोरी सुस्ती जैसा फील होगा, लेकिन फिर से वही तो हम एक्सपोजर करना शुरू कर दिए थे, है ना, डरना बंद कर दिए थे। उस जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपको पहली बार खांसी होगा, या तो पहली बार सुइया लेने जाइएगा डॉक्टर के पास, ठीक है, या तो घावे बहाने जाइएगा, तो भाई पहली बार आदमी को डर लगता है, खांसी हो जाएगा तो आपको बड़ा डर लगेगा, लेकिन दूसरा बात से आपका शरीर उस तरह से ऑब्जर्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उस सामना कर लेता है, चाहे सुई लेना हो, या तो घाव बहाना हो, या तो डॉक्टर के पास जाना हो। तो पहला बार थोड़ा, तो इसलिए आपको एक्सपोजर बढ़ाना है ना। ये मान लीजिए कि आपके पास प्रॉब्लम आया जो भी, तो आप ये नहीं कि आपको है ना कमज़ोर करने आया, भाई आपको मेंटली और फिजिकली बरियार करने आया। तो यह समझिए, क्योंकि जैसे आपको है ना बुखारे आया या तो जो भी शरीर में सिम्टम आया, तो पहला बार तब डर गए थे, लेकिन बताइए बाद में उससे डर लगा, क्योंकि शरीर उसको आप गया, अनुभव कर लिया, अभी अनुभव कर लिए, मन और मस्तिष्क जो भी है उसको समझ गया। तो जो भी चीज़ होता है उसको होने दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दिमाग में गोबर भरा हुआ, कचरा भरा, तो जब तक न निकलेगा भाई तब तक ले आपको शांति कहाँ से मिलेगा, नहीं मिले। कांटा मान लीजिए कि मेरा कान में हला है या कहीं हला हो, तो उसको जब ले न निकालेंगे शांति होगा, वो पीड़ा देगा, है ना। तो उसी तरह से जो भी एंजाइटी या निगेटिव थॉट है वो एक तरह कैद है या भावना है। देखते हैं कोई आदमी नहीं रोता है तो रो लेता है तो उसका मन शांत होता है, कांटा हला हुआ उसको निकाल लेते हैं तो शांति मिलता है। तो भावना जो है निगेटिव थॉट, वो एक माध्यम, जैसे हम बोल रहे हैं तो भाई हवा के द्वारा, आप मोबाइल के द्वारा देखना है, तो ये एंजाइटी वाला जो निगेटिव थॉट है, डर के जो भी हो, वो एक भावना के रूप में कैद है। वो सिम्टम होइए कि निकलेगा, है ना। जैसे आंधी आएगा तो भाई आंधी का है ना कि एकदम भौचाल मचाते हुए आएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यह जो भी आपके पास डर है, भय है, तो आएगा तब घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में चक्कर, जो भी सब, तो उसको आप रिलैक्स होकर कि खुद को बताइए कि भाई इसको हम झेल सकते हैं, वो आसानी से, है ना। इसको जीना शुरू कर दीजिए, है ना। जैसे हीरो लोग या तो नेता लोग देखते हैं ना, जीना शुरू कर देता है, नेता लगता है। जो जैसा आपको होना है उसको वो प्रैक्टिकल में, है ना, डेली लाइफ में उसको जीना शुरू कर दीजिए। मैं ठीक हूँ 100%, जो भी आएगा ठीक, आदमी सह लेता था, आप भी सह लीजिएगा। तो यह करना शुरू कर दीजिए, जो विचार है उसको आने दीजिए, रोकिए मत, है ना। अगर सिम्टम भी आ गया तो उस समय रिलैक्स रहिए, भाई कुछ समय के लिए है ही, और बाद चला जाएगा, इसको मैं डील कर सकता हूँ, पहले नुकसान नहीं होना, आज होगा, ठीक है। और जो भी अब मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो काम करते करते भाई दिमाग से काम करिए तो दिमाग थकेगा, दर्द होगा, तो ज़्यादा दर्द झेलेगा ना तो बॉडी की तरफ भेजेगा, तो भाई शरीर में सिम्टम आए, तो कॉमन सेंस की बात है ना। इसको बताइए कि भाई इसके जो यहाँ लोड लिए वही नीचे है, जो सिम्टम में दिख रहा है, तो उस समय रिलैक्स रहिए, डीप ब्रीथिंग करिए, जैसे मान फिजिकल वर्क किए, रनिंग किए, तो भाई थकान होगा ना, धड़कन होगा, सब बढ़ेगा। तो अगर आप कोई भी दुनिया के आदमी काम करेगा किसी से, तो वहाँ थोड़ा देर ले दर्द करेगा, है ना। तो उसको आप नॉर्मल कंसीडर करिए। दूसरी बात कि जांच रिपोर्ट जो सही है, तो बार बार जांच नहीं करवाइए, या तो है ना बार बार डॉक्टर एक दिन करवा लिए, है ना, पता चलेगा भाई 1 महीना में करा ले, बीपी ठीक है, जो भी है, हार्ट जो भी, तो उसको बार बार चेक कराइएगा, तो आपको आदत बन जाएगा, है ना, निकलने में बनेगा ना। तो इसलिए क्योंकि भाई यह जो प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा बनाया गया, इतना जल्दी ख़राब नहीं हो सकता है, ठीक है। इस पर विश्वास रखिए, माता ने विश्वास रखिए, और भोलेनाथ पर की कृपा से, है ना, आपके पास शक्ति, विश्वास की शक्ति आ जाएगा, तो आप, है ना, एक दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं। और आज से जीना शुरू कर दीजिए कि कोई एंजाइटी हो या जो भी हो, तो उसको सहना, फेस करिए, है ना। जितना आप फेस करते हैं उतना ही जल्दी निकल जाइएगा, क्योंकि आपके पास कोई रोग थोड़े हैं, आप ज़बरदस्ती उसमें ढूंढ रहे हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि रोग नहीं है, ज़बरदस्ती उसमें ढूंढा जा रहा है, तो कहाँ से मिलेगा। इसी चक्कर में दिमाग थक जाता है, जो दर्द के रूप बढ़ जाता है और सिम्टम के रूप में दिखने लगता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि ECG करवाएं हैं आप, अब नॉर्मल है, तब यहाँ मतलब दर्द कर रहा है छाती में, तो ये क्यों कारण, हज़ारों कारण है। गैस की वजह से हो सकता है, मांसपेशी खिंचाव की वजह से हो सकता है, हड्डी की वजह, चमड़ी की वजह, चर्बी की वजह से, ठीक है, विटामिन की कमी से हो सकता है। अगर सिर में दर्द हो, भाई सिर में दर्द होने के खाली ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर थोड़े कारण है ना। ये कारण अगर रहता है तो भाई जब ये सब आ जाता है इस तरह के, तो लगातार रहता है, चाहे, है ना, खुश रहिए चाहे दुख रहिए, चाहे बांटिए चाहे व्यस्त रहिए, वो हमेशा रहेगा। लेकिन आप कभी कभी हो रहा है, मतलब खुश है तो कोई दिक्कत ना, व्यस्त है तो कोई दिक्कत ना, सो जा रहे हैं तो कोई, और टेंशन ले रहे हैं तब, तो भाई नॉर्मल एंजाइटी की वजह से है। और यह सब होने के बहुत से कारण है ना। नींद नहीं लेना, मतलब उस तरह के माहौल में रहना, चिड़चिड़ापन, है ना,
एंजाइटी की वजह से, है ना, स्ट्रेस, कमजोरी की वजह से, तो भाई आप इसके लिए तो हम बोले हैं ना कि मेडिटेशन कीजिए, तो ये शांत रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो आपके पास अंदर एंजाइटी के जड़ है, उस जड़ को आप काट दीजिए, है ना। जड़ को एकदम काट दीजिएगा तो ये सारा सिम्टम खत्म है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से बहुत से सिम्टम आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, तो मान लीजिए कि वो आम के पेड़ लगाए तो उसमें बहुत सा डाल होगा, बहुत सा पत्ते होगा, लेकिन मान लीजिए उसका जड़ हम काट देंगे तो सारा गायब हो जाएगा, है ना। समझ रहे बात को। तो उसी तरह से एंजाइटी का मेन जड़ को आप काट दीजिएगा तो जितना सिम्टम वो सब बंद हो जाता है। तो यही था, है ना, कि हम सही समझ लाए थे, विचार आ रहा तो उसको सही विचार से काटते थे, ठीक है। भरभराते नहीं, शांत रहते थे, क्योंकि अशांत मन में ही गलत गलत विचार आता है। शांत रहिएगा तो सही विचार आता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं भाई कि यह सब भारी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए आसान है। अगर चाहिएगा, आप मन से ठान लिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, तो भाई आप आज से ही, अभी से ही आपके अंदर, है ना, एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगा। और बस यही विचार था मेरा, है ना, कि इससे हमको निकलने में मदद किया, ठीक है। तो आप जो भी हो गया या हो रहा है, चाहे होने वाला है, उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। आप कोशिश कीजिए, अपना से काम कीजिए, ठीक है, सही से काम कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, है ना। जो हो गया उसको समझिए कि सब चीज़, पीछे वाला तक सुधार नहीं सकते, तो इसलिए पीछे वाला के बारे में मत सोचिए, जो हुआ एकदम ठीक हुआ है। आज ऊपर काम करिए, खुश रहिए, तो आज अगर ठीक से काम करिएगा तो कल अपने आप सही होगा, है ना। अगर हम आज अगर अच्छा से 10th की तैयारी करेंगे या कंपटीशन के, तो अच्छा रिजल्ट आएगा ना भाई। आप मेहनत ना करेंगे तो, है ना, खाली सोचते रहेंगे, सोचने से तो कुछ होगा ना, केवल टेंशन होगा। कोई आदमी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, IAS और IPS, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्या आप बैठ के सोचेगा तो उसका निकलेगा, हो जाएगा नहीं। तो उसी तरह से आपके सोचने से केवल, है ना, कुछ नहीं, स्ट्रेस बढ़ेगा तो भाई सिम्टम के रूप में दर्द, पेन, पसीना, सांस, यही होगा, है ना। ये नहीं कि आप, तो उसी तरह से कोई विचार भी आएगा तो सही नहीं है, ठीक है। तो बस यही सब है बात, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है भाई, तो आप समझ चुके होंगे कि बस यही सब सिंपल छोटे छोटे तरीका अपना कर हम, है ना, एकदम बहुत जल्दी ही निकल गए थे। तो उम्मीद करते हैं भाई कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।